नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए डेली रोज रात 8 बजे राजस्थान जीके के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस में से आपसे पुनः कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज जो पहली बार इस सीरीज के साथ जुड़ा है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने पास पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को पूछने के बाद इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस वापस आपसे पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपका भी मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की जो क्लास है वो क्वेश्चन संख्या 360 से शुरू हो रही है। इससे पहले के 359 क्वेश्चन या 360 तक के क्वेश्चन है, तो वो आपको लास्ट तक की सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 360वां प्रश्न है, विनायक पाल द्वितीय का नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? विनायक पाल द्वितीय का नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? खजुराहो अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 361 है, हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को। हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को। प्रश्न संख्या 362 है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार काल के। प्रश्न संख्या 363 है, प्रतिहास वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहास वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 364 की ओर। प्रश्न संख्या 364 है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसका दरबारी था? महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसका दरबारी था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महेंद्रपाल प्रथम का। प्रश्न संख्या 365 है, प्रतिहार शासक किस नाम से जाने जाते थे? प्रतिहार शासक किस नाम से जाने जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अग्निकुंड राजपूत के नाम से। आगे प्रश्न संख्या 366 है, प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को किस नाम से सम्मिलित किया है? प्रश्न को वापस सुनिएगा। प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को किस में सम्मिलित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, जिसको एम्बलम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 363, मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मोहनोत नैणसी ने गुर्जर शाखाओं की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो 26 शाखाओं का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 368 की ओर। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मंडोर। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 369, चीनी यात्री ह्वेनसांग युआनचुआंग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पीलो मोलो। क्या नाम बताया था? पीलो मोलो नाम बताया था। आगे प्रश्न संख्या है 371, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विषय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह कौन है? प्रश्न को वापस सुनिएगा। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज के विषय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 371 है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबारी थे? संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबारी थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महेंद्रपाल प्रथम के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 372 है, प्रतिहार शासकों में रोहिल्द के नाम से किसे जाना गया था? प्रतिहार शासकों में रोहिल्द के नाम से किसे जाना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हरिश्चंद्र को। आगे प्रश्न संख्या 373। प्रश्न संख्या 373 है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजशेखर। आगे वाले प्रश्न के ऊपर बढ़ने से पहले मेरे सभी साथियों को वापस रिपीट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार अगर चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 374,
किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। नेक्स्ट प्रश्न है 375वां, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के शासक, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने जो है अपनी राजधानी मंडोर से जो है मेड़ता की ओर स्थानांतरित की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने की थी। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 376, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सुलेमान। क्या होगा? सुलेमान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 377, मोहनोत नैन सिंह ने अपनी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मोहनोत नैन सिंह ने अपनी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 24 शाखाओं का। कितना? 24 शाखाओं का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डी.आर. भंडारकर मेवाड़ के गुहिलों को किस वंश से मानते थे? डी.आर. भंडारकर जो है वो गुहिलों को किस वंश से मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब्राह्मण वंश। आगे प्रश्न संख्या 379, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को किस वंश से मानते थे? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को किस वंश से मानते थे? सूर्यवंश से मानते थे। जबकि डी.आर. भंडारकर जो है मेवाड़ के गुहिलों को किस वंश से मानते थे? ब्राह्मण वंश से। प्रश्न संख्या 380 है, संस्कृत लेखों में गुहिल वंश के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुहिल, गुहिल पुत्र, गोबिल पुत्र, गुहिलोत और गुहिल्य। संस्कृत लेखों में गुहिल वंश के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? गुहिल, गुहिल पुत्र, गोबिल पुत्र, गुहिलोत, गुहिल्य। इनको गहलोत के नाम से भी जाना जाता है। एक गे, और देखो ये एक होता है गहलोत, ये भी इसमें है, और एक गहलोत वो भी इसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। आगे है नेक्स्ट प्रश्न आपके 381वां, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, प्राचीन काल में मेवाड़ किन नामों से जाना जाता था? प्राचीन काल में मेवाड़ किन नामों से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शिवी, प्रागवाट और मेदपाट। शिवी, प्रागवाट और मेदपाट जो है प्राचीन काल में मेवाड़ को जो है इस नाम से जाना जाता था, शिवी, प्रागवाट और मेदपाट के नाम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न संख्या 383, बाप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बाप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कालभोज। क्या नाम है? कालभोज। बाप्पा रावल का मूल नाम कालभोज माना जाता है। अब इसमें देखो जो बाप्पा और रावल हैं, तो बाप्पा तो इनका प्रसिद्ध नाम था तथा रावल जो है इनकी उपाधि है, ध्यान रखिएगा, ये रावल जो है इनकी उपाधि है और बाप्पा जो है इनका मूल नाम माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 384 की ओर। बप्पा ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर कौन सी उपाधियां धारण की थी? बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे उपाधियां। ठीक है, कौन कौन सी? हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे, ये 3 उपाधियां धारण की थी बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 385, किस साहित्यकार ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ की है? किस इतिहासकार ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ की है? तो देखिए इसका उत्तर होगा सी.वी. वैद्य। किसने? सी.वी. वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ की है। आगे प्रश्न संख्या 386 है, बप्पा द्वारा मौर्यों से चित्तौड़ दुर्ग छीनने के समय गुहिलों की राजधानी कौन सी थी? बप्पा द्वारा मौर्यों से चित्तौड़ दुर्ग छीनने के समय गुहिलों की राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नागदा। बप्पा द्वारा मौर्यों से चित्तौड़ दुर्ग छीनने के समय गुहिलों की राजधानी
राजधानी नागदा मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 387 की ओर। मेवाड़ में पाशुपत संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया था? मेवाड़ में पाशुपत संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हरित ऋषि ने। किसने? हरित ऋषि ने किया था। प्रश्न संख्या 388 है, बप्पा रावल किसका अनुयायी था? बप्पा रावल किसका अनुयायी था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था बप्पा रावल। प्रश्न संख्या 389 है, कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? कैलाशपुरी जो कि उदयपुर के अंदर आया हुआ है, तो वहां पर आपके एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बप्पा रावल। ठीक है, कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल के द्वारा बनाए गए हैं। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज है और बप्पा रावल के अंतर्गत जो बप्पा है इनका प्रसिद्ध नाम है और रावल जो है वो इनकी उपाधि मानी जाती है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो देखो पाशुपत एकलिंग जी जो है बप्पा रावल के आराध्य देव थे, इसलिए उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। पाशुपत एकलिंग जी, अगर आपको पूछा जाए कि पाशुपत एकलिंग जी किन के आराध्य देव थे, तो बप्पा रावल के। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज। आगे प्रश्न संख्या 390 है, बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के शहर का क्या नाम पड़ा था? बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के शहर का क्या नाम पड़ा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रावलपिंडी। क्या नाम पड़ा था? रावलपिंडी। तो साथियों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। अब सभी तैयार हो जाएं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे वापस पुनः पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर इस बार आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इसमें से कितने जने जो है सही आंसर दे पाते हैं। ध्यान रखें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है इसके आंसर देने हैं। तो अब देखिए इनको फास्टली हम रिवाइज कर रहे हैं। विनायक पाल द्वितीय का नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? खजुराहो अभिलेख से। किस हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? प्रतिहार शासक महेंद्र पाल को। अब जो प्रश्न है 362वां, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए आबानेरी एवं राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार काल के। प्रतिहास वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसका दरबारी था? महेंद्र पाल प्रथम का। प्रतिहार शासक किस नाम से जाने जाते थे? प्रतिहार शासक जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए प्रतिहार शासक किस नाम से जाने जाते थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अग्निकुंड राजपूत के नाम से। प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को किसमें सम्मिलित किया था? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह जिसको एम्बलम के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर सम्मिलित किया था। मोहनोत नैन सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26 शाखाओं का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा मंडोर। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया था? पीलोमोलो। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज के विषय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, नागभट्ट द्वितीय ने। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबारी थे? संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबारी थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा महेंद्र पाल प्रथम के। आगे प्रश्न संख्या 372 है, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से किसे जाना गया? प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से किसे जाना गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा हरिश्चंद्र। ठीक है, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम व महेंद्र पाल का दरबारी। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? तो देखिए प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राजशेखर। आगे प्रश्न संख्या 374, किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? नीलगुंड, देवली,
राधनपुर और कराड़। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो देखिए किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सुलेमान ने। आगे प्रश्न संख्या 377, मोहम्मद नैन सिंह ने अपनी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 24। नेक्स्ट प्रश्न है, डी.आर. भंडारकर मेवाड़ के गुहिलों को किस वंश से मानते थे? डी.आर. भंडारकर मेवाड़ के गुहिलों को किस वंश से मानते थे? तो देखिए डी.आर. भंडारकर मेवाड़ के गुहिलों को किस वंश से मानते थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्राह्मण वंश से। किससे? ब्राह्मण वंश से मानते थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को किस वंश से मानते थे? सूर्यवंशी। संस्कृत लेखों में गुहिल वंश के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? संस्कृत लेखों में गुहिल वंश के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? गुहिल, गुहिल पुत्र, गोबिल पुत्र, गुहिलोत और गुहिल्य। आगे प्रश्न है आपका, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेवाड़ नाम से कहलाता था। प्राचीन काल में मेवाड़ किन नामों से जाना जाता था? सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। बप्पा रावल का मूल नाम क्या? कालभोज। बाप्पा जो है इनका प्रसिद्ध नाम था और रावल इनकी उपाधि। बप्पा ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर कौन सी उपाधियां धारण की थी? हिंदू शूर्य, राजगुरु, चकवे। किस साहित्यकार ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी.वी. वैद्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बप्पा द्वारा मौर्यों से चित्तौड़ दुर्ग छीनने के समय गुहिलों की राजधानी कौन सी थी? बप्पा द्वारा मौर्यों से चित्तौड़ दुर्ग छीनने के समय गुहिलों की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके नागदा। बापा द्वारा मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग छीनने के समय गुहिलों की राजधानी नागदा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ में पाशुपत संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हरित ऋषि ने। बप्पा रावल किसके अनुयायी थे? बप्पा रावल किसका अनुयायी था? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए बप्पा रावल किसका अनुयायी था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पाशुपत संप्रदाय का। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। बनाया क्यों था? क्योंकि पाशुपत एकलिंग जी जो थे वो बप्पा रावल के आराध्य देव थे, इसलिए उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के शहरों का क्या नाम पड़ा था? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रावलपिंडी। तो साथियों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जिनका हमने वापस रिपीटेशन भी किया है और आपने भी अच्छी खासी कोशिश की है कि इनमें से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया भी है। इसी प्रकार साथियों डेली पढ़ते रहे, अपनी तैयारी को जारी रखें और जितने भी अभी एग्जाम्स के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है हर जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और इनके आंसर अगर आप अपने पास लिखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।